नमस्कार साथियों, आज हम लोग सेमेस्टर 5 हिस्ट्री डीसीए पेपर 2 का जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रकाश डालें। इससे पहले साथियों हमने 6 प्रश्न डीसीए पेपर 2 का बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। आज हम लोग देखने वाले हैं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार से हुआ था। तो चलिए बिना देर किए इसका आंसर बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में देखते हैं। सबसे पहले आपको परिचय देना है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी जी द्वारा यह आंदोलन का लक्ष्य था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य के शासन को समाप्त करना। अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो है नेतृत्व महात्मा गांधी जी कर रहे थे। तो इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य के शासन व्यवस्था को समाप्त करना। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो जब कांग्रेस का मुंबई में अधिवेशन हो रहा था उसी दौरान जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। इसमें महात्मा गांधी ने लोगों से हिंसात्मक कार्य न करने के लिए कहा। सरकार के प्रति विरोध, हड़ताल तथा प्रदर्शन करके अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश किया जाए। महात्मा गांधी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भारतीय नागरिकों से कहा कि हमें हिंसात्मक कार्य नहीं करना है, बल्कि हम जो है सरकार के विरोध में हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की प्रस्ताव पारित होने के बाद सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का जब प्रस्ताव पारित किया गया था बम्बई अधिवेशन में, तो ऐसे स्थिति में जितने भी प्रमुख नेता थे उन सभी नेताओं को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, ताकि यह आंदोलन जो है व्यापक रूप से पूरे भारत में ना फैल सके। लेकिन सभी नेताओं का कहना था कि अगर हम सभी नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, फिर भी सभी व्यक्ति अपना नेतृत्व खुद करेगा और कभी भी हार नहीं मानेगा, क्योंकि हमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता लेनी है। तो इस प्रकार से सभी नेताओं ने भारतीय नागरिकों को कहा था। उसके बाद साथियों नेक्स्ट पॉइंट आपको बनाना है भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। भारत छोड़ो आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे जो कुछ बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन का जो है एक कारण नहीं था, एक से अनेक कारण था। तो हम लोग जो है देखते हैं इसका पहला कारण है क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया एक मिशन था, जिसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ मिलकर भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। अगर हम बात करें क्रिप्स मिशन की, तो क्रिप्स मिशन जो है भारत में मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका प्रमुख उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है ब्रिटिश सरकार भारत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। उनका मानना था कि अगर हम कांग्रेस और मुस्लिम लीग का सहयोग प्राप्त कर लेंगे तभी जो है हम भारतीय सेनाओं से द्वितीय विश्व युद्ध के समय सहायता ले सकते हैं। इसमें भारतीयों को दावा किया गया था कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता दे दिया जाएगा, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार में अगर भारत ब्रिटिश का सहायता करता है तो ऐसे स्थिति में सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद भारतीयों को स्वतंत्रता दे दिया जाएगा। इस क्रिप्स मिशन में कहा गया था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे, जिसे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत भेजा था। अगर हम बात करें क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो सर स्टैफोर्ड था, जिसे जो है इंग्लैंड के उस समय जो प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल, उन्होंने भारत भेजा था ताकि यहाँ पर जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं का सहयोग प्राप्त कर सके। इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों ने ठुकरा दिया। क्रिप्स मिशन से भारतीयों को यह जानकारी हो चुका था कि अंग्रेजी सरकार शासन व्यवस्था भारतीयों को नहीं सौंपने वाली है। इस प्रकार से क्रिप्स मिशन की असफलता भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण बना। इस प्रस्ताव को जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच क्रिप्स मिशन में रखा गया, तो मुस्लिम लीग और जो है कांग्रेस ने इनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, मानने से इनकार कर दिया। क्रिप्स मिशन से भारतीयों को यह जानकारी हो चुका था कि क्रिप्स मिशन को जो है इंग्लैंड के सरकार ने यहाँ पर भेजा है ताकि भारतीय सेनाओं का केवल सहयोग प्राप्त कर सके। वह जो है हमें अपनी सत्ता को नहीं सौंपना चाहता है। दूसरा जो आपको हेडिंग बनाना है साथियों वो है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को भी शामिल करना। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का जो है वायसराय लिनिथगो था। 1939 ईस्वी में लॉर्ड लिनिथगो ने
भारत की सहमति के बिना ही भारत को युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दी। क्रिप्स मिशन असफल होने के बाद जब भारतीय कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों का सहयोग करने से इनकार कर दिया, तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर उस समय जो है लॉर्ड लिनिथगो जो है वायसराय था। लॉर्ड लिनिथगो ने 1939 ईस्वी में भारत के नेताओं से, भारत के सैनिकों से सहमति लिए बिना भारत को भी जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया और कहा कि भारत जो है ब्रिटिश की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ेगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में भारत ने ब्रिटेन का साथ दिया, जिसका कोई भी लाभ नहीं हुआ। उस समय भी अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों से सहायता करने के लिए कहा था, उसके बदले भारत में खास सुधार करने की बात कही गई थी, लेकिन वादे के मुताबिक ब्रिटिश सरकार ने कोई भी सुधार नहीं किया, जिसके कारण भी द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को साथ मांगने पर भारत ने साथ देने से इनकार कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने जो है तन मन और धन से ब्रिटिश सरकार का सहायता किया था, लेकिन उसके बदले जो है भारत में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं किया गया। जो वादा किया था ब्रिटिश सरकार ने, उस वादा के मुताबिक भारत में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं किया गया। लेकिन जब दूसरी बार जो है भारत से सहायता प्राप्त करना चाहा ब्रिटिश, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्रिप्स मिशन को भेजा ताकि यहाँ के नेताओं का समर्थन प्राप्त कर सके, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने उसका सहयोग करने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम जो है द्वितीय विश्व युद्ध में आपका साथ नहीं देने वाले हैं, क्योंकि पहले भी आपने वादा कर चुका था और भारत को जो है स्वतंत्रता नहीं दिया। जब क्रिप्स मिशन को भेजा गया उसी समय भारतीय नेता समझ चुके थे कि यहाँ पर जो है झूठे झूठे केवल वादे किए जाएंगे और भारतीयों को जो है स्वतंत्रता नहीं दिया जाएगा, इसलिए जो है सभी नेताओं ने ब्रिटेन का सहायता करने से इनकार कर दिया। तीसरा पॉइंट बनाना है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन 7 अगस्त 1942 को बम्बई में हुआ था। कांग्रेस के नेताओं ने काफी सोच विचार के बाद 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। अगर हम बात करें अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, तो 7 अगस्त 1942 को बम्बई में हुआ था और इस समिति में जो है बहुत सोच विचार के बाद यह निश्चय किया गया कि हमें जो है भारत छोड़ो आंदोलन करना है, तभी जो है हमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है बड़ा सोच विचार के बाद 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का यह एक ऐतिहासिक अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन पर बल दिया। अगर हम बात करें जो बम्बई का अधिवेशन था, वो भारत के लिए जो है एक ऐतिहासिक अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन पर बल दिया था। गांधी जी ने इसी समय करो या मरो का नारा दिया। जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनको जो है अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, तो उस दौरान जो है लोगों को कहा उन्होंने करो या मरो, डू या डाई, कि यही सही वक्त है जब हम अंग्रेजों से अपनी स्वतंत्रता को ले सकते हैं, या तो करो या तो मरो। इस आंदोलन को अहिंसात्मक रूप से चलाने के लिए कहा। गांधी जी ने किसी भी रूप में इस आंदोलन को हिंसात्मक रूप से ना करने के लिए कहा। जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें भी जो है महात्मा गांधी जी ने भारत के नागरिकों से कहा था कि यह आंदोलन हमें अहिंसात्मक रूप से चलाना है। गांधी जी जो है किसी भी रूप में यह आंदोलन को हिंसात्मक रूप से नहीं करना चाहता था। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार के दमन नीति के कारण यदि गांधी जी नेतृत्व ना कर सके तो प्रत्येक व्यक्ति अपना नेतृत्व स्वयं करेगा। गांधी जी ने जो है यह कहा था कि अगर ब्रिटिश सरकार के दमन नीति के कारण अगर सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो ऐसे स्थिति में जो है सभी जनता, सभी लोग अपना नेतृत्व स्वयं करेगा और पीछे कभी भी नहीं हटेगा, यानी कि हमें तब तक उनका जो है सामना करना है जब तक कि वो हमें स्वतंत्रता ना दे दे। चौथा पॉइंट आपको बनाना है साथियों, वो है ब्रिटिश सरकार की दमन नीति। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की प्रस्ताव पारित किया गया। अंग्रेजों ने यह आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी नीति अपनाई थी। 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके बाद धीरे धीरे पूरा देश में जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलने लगा बड़ा जोर से। अंग्रेजों ने यह आंदोलन को कुचलने के लिए जो है दमनकारी नीति को अपनाया और 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पार्टी को अवैध घोषित करा दिया, जिसके बाद सभी प्रमुख नेता जैसे गांधी जी, मौलाना आज़ाद और सरोजिनी नायडू जैसे कई बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अगस्त 1942 को जो है ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पार्टी को अवैध घोषित कर दिया और जितने भी इसमें प्रमुख नेता था जैसे महात्मा गांधी जी, अबुल कलाम आज़ाद है ना, सरोजिनी नायडू, इन सभी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। अब आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जिला गाँव में कोई भी प्रमुख नेता नहीं बचा। सभी नेताओं को नज़रबंद बनाकर ऐसे स्थान पर रखा गया जिसका जानकारी किसी को भी नहीं था, यानी कि जितने भी प्रमुख नेता था उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको नज़रबंद बना लिया गया। नज़रबंद एक कानून होता है जिसमें जो है
शक के आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। नज़रबंद के द्वारा जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उन्हें लगभग अभी 3 महीने तक बिना किसी सुनवाई के रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो नज़रबंद बनाया जाता था तो उस व्यक्ति को कहाँ पर गिरफ्तार करके रखा जाता था, इनके बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं होती थी। तो सभी प्रमुख नेताओं को जो है नज़रबंद बना लिया गया था। नेताओं के गिरफ्तार के कारण भारत छोड़ो आंदोलन और अधिक उत्तेजित हो गया। जितने भी प्रमुख नेता थे, महात्मा गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे कई प्रमुख नेताओं को जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो ऐसी स्थिति में यहाँ के जो नागरिक थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार का जो है बहुत अधिक जोर शोर से आलोचना करने लगा, उनका विरोध करने लगा। समाचार पत्रों पर जो है इस समय प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण जो है अनेक पत्र पत्रिका छपने बंद हो गया। इस समय जितने भी पत्रिका था उन पर जो है पूरी तरह से पाबंदी लगा दी, यानी प्रतिबंधित कर दिया। अंग्रेजों का मानना था कि अगर समाचार पत्रों को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा तो ऐसे में यह आंदोलन पूरे देश में फैल जाएगा और सभी लोग जो है अंग्रेज का विरोध करेंगे। इसीलिए सबसे पहले इन्होंने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सरकारी भवनों, डाक खाना, पुलिस स्टेशनों और रेलगाड़ियों में आग लगा दी गई। सभाओं और जुलूसों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण भारतीय लोगों ने जो है सरकारी भवनों, डाक खाना, पुलिस स्टेशनों और रेलगाड़ियों में जो है आग लगा दी। अंग्रेजों ने भीड़ को देखते ही उनको कुचलने के लिए मशीन गनों से उन पर हमला किया जाने लगा, जिसमें हजारों लोग मारे गए। अंग्रेजों ने जब भीड़ को देखा तो उस भीड़ को कुचलने के लिए मशीन गनों का जो है प्रयोग किया गया, यानी उन पर मशीन गनों से हमला किया गया, जिसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मारे गए। उन्होंने यहाँ पर जो है ना ही महिलाओं को देखा, ना ही बच्चों को देखा, बल्कि जो है उन पर जो है अटैक कर दिया गया, गोली चलवाई गई, जिसके कारण हजारों की संख्या में निर्दोष महिलाएं और बच्चे मारे गए। समझ सकते हो उस समय क्या स्थिति रही होगी। 11 अगस्त 1942 को पटना के छात्रों के समूह ने सचिवालय पर तिरंगा फहरा दिया, जिससे सरकार गुस्सा आकर गोलीबारी की आदेश दे दिया गया, जिसके कारण जो है 7 छात्र शहीद हो गया। 11 अगस्त 1942 को पटना के छात्रों के समूह ने जो ब्रिटिश का सचिवालय था वहाँ पर भारतीय तिरंगा को फहरा दिया, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार जो है गुस्से में आ गया और इन्होंने जो है गोलीबारी की आदेश दे दिया कि गोलीबारी को शुरू कर दिया जाए और अलग अलग क्षेत्रों पर, अलग अलग जगहों पर जो है गोलीबारी किया गया ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप। 1942 ईस्वी के आंदोलन की तैयारी नहीं की गई थी और ना ही आंदोलन के लिए कोई रूपरेखा तैयार की गई थी। जिस प्रकार से पहले जो है जितने भी आंदोलन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किया गया उस समय थोड़ा बहुत तैयारी भी की गई थी, उनका रूपरेखा भी तैयार किया गया था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का जो है कोई रूपरेखा तैयार नहीं किया गया था, बल्कि जो है जैसे जैसे जो है समस्या बढ़ती गई लोग इसमें शामिल होते गए और सभी लोगों ने जो है जमकर अंग्रेजों का विरोध किया और इन्होंने ठान लिया कि किसी भी कीमत पर हमें स्वतंत्रता प्राप्त करना है अंग्रेजों से। जब महात्मा गांधी जैसे सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया उसके बाद विद्यार्थियों, किसान, निम्न वर्ग और मध्य वर्ग के लोगों ने मिलकर इन आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसके कारण ही यह आंदोलन धीरे धीरे हिंसात्मक होता चला गया। जब महात्मा गांधी जैसे सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया उसके बाद विद्यार्थी, किसान और निम्न वर्ग और मध्य वर्ग के लोगों ने मिलकर इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसके कारण यह आंदोलन धीरे धीरे जो है हिंसात्मक होता चला गया। उसके बाद साथियों भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो 4 चरणों से होकर गुजरा था, जो निम्नलिखित प्रकार के हैं। उसके बाद हम देखते हैं पहला चरण। भारत छोड़ो आंदोलन की प्रथम चरण 9 अगस्त 1942 से लेकर 3 या 4 दिनों तक चली थी। इस अवस्था में हड़ताल, प्रदर्शन और जुलूस आदि निकाले गए थे। अगर बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की तो यह जो है 4 चरणों में चला था। प्रथम चरण जो है 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ और इसके 3-4 दिनों तक यह चरण चलता रहा। इस चरण में जो है पहले हड़ताल किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया, जुलूस निकाला गया। ब्रिटिश सरकार ने शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने के लिए लोगों पर अत्याचार किया। 11 अगस्त 1942 को जो है पुलिस ने सुबह से लेकर शाम तक मुंबई में 13 बार गोलियां चलाई, जिसमें कई लोग मारे गए और अनेक लोग जख्मी हुए, जिसमें औरतों और बच्चों को भी शामिल था। अगर हम बात करें ब्रिटिश सरकार ने जो है इस शांतिपूर्ण आंदोलन को जो है कुचलने के लिए लोगों पर अत्याचार किया। 11 अगस्त 1942 को पुलिस ने सुबह से लेकर शाम तक मुंबई में 13 बार गोलियां चलाई गई अलग अलग क्षेत्रों में, जिसमें अनेक लोग जख्मी हुए। यहाँ पर महिलाएं और बच्चे भी काफ़ी जख्मी हो गए, काफ़ी लोग मारे गए। इसमें लोगों के अंदर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आग भड़क उठी और वह हिंसा पर उतर आए। दूसरी चरण की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन की दूसरे चरण में लोगों ने भवनों, इमारतों, सरकारी इमारतों तथा ब्रिटिश संपत्ति पर आक्रमण कर दिया।
पहली चरण में भारतीयों ने शांतिपूर्ण रूप से धरना किया, जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया, लेकिन उस शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन को जो है अंग्रेजों ने कुचलने के लिए अलग अलग क्षेत्रों पर गोलियां चला दी, जिसके कारण यह आंदोलन हिंसक हो गया। अब जो है भारतीय लोगों ने अंग्रेजों से परेशान होकर सरकारी भवनों, इमारतों, डाकखानों, रेलवे लाइन पर हमला कर दिया, उनको जला दिया गया। जैसे कि रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन और डाकखानों में आग लगा दिया गया, रेल की पटरियां उखाड़ दी गई और तार की लाइनें काट दी गई। तो इस प्रकार से रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन और डाकखानों में भारतीय नागरिकों द्वारा आग लगा दिया गया, रेल की पटरियों को उखाड़ दिया गया, जो तार थी उस तार को काट दिया गया। अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के लिए सेना बुला ली। इस सेना ने लोगों पर अत्याचार किया। 22 अगस्त को सेना ने बिहार के एक गांव के लोगों को मशीन गनों द्वारा भून दिया। आंदोलन यह जो है धीरे धीरे हिंसात्मक होता चला गया। अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के लिए जो है अपनी सेना को बुला ली। इस सेना ने लोगों पर अत्यधिक अत्याचार किया। 22 अगस्त को सेना ने बिहार के एक गाँव में लोगों को मशीन गनों से पूरी तरह से भून दिया, जिसके कारण काफ़ी लोगों की जानें चली गई थी। तीसरी चरण की बात करें तो तीसरी अवस्था 15 सितंबर 1942 से प्रारंभ होती है। इसमें लोगों ने पुलिस व सेना के अत्याचारों से परेशान होकर सरकारी संपत्ति, अधिकारी और संचार संसाधनों पर आक्रमण किया। मुंबई, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रांतों में जनता द्वारा बम फेंके गए। तीसरी चरण में जो है यह आंदोलन पूरी तरह से हिंसात्मक हो गया और तीसरी चरण 15 सितंबर 1942 से प्रारंभ हुई। इसमें लोगों ने पुलिस व सेना के अत्याचारों से परेशान होकर सरकारी संपत्ति को जो है नुकसान पहुंचाया जाने लगा। तीसरी जो चरण थी वह 1943 तक चलती रही, जिसके बाद धीरे धीरे यह आंदोलन समाप्त होता चला गया। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं चौथी चरण। चौथी अवस्था में आंदोलन बहुत ही धीमी गति से 9 मई 1944 ईस्वी तक चला। इसके बाद गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। इस प्रकार से अगस्त 1947 में भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिला, जिसमें किसानों और विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। चौथी अवस्था की बात करें तो 9 मई 1944 ईस्वी तक जो है चौथी चरण चली। इसके बाद जो है गांधी जी जैसे सभी प्रमुख नेताओं को रिहा कर दिया गया। इसके बाद यह जो है आंदोलन था धीरे धीरे समाप्त होता चला गया और इस प्रकार से जो है 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों ने भारत को स्वतंत्र कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता में जो है किसानों और विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। साथियों, एक तरफ जो है भारत को जब स्वतंत्रता मिला अंग्रेज़ों से तो एक तरफ जो है बहुत खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ गम भी था, क्योंकि 14 अगस्त के मध्यरात्रि को ही भारत से अलग राष्ट्र पाकिस्तान के रूप में निर्मित हुआ, जिसके कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे हुए, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो इस प्रकार से जो है हमें एक तरफ खुशी भी थी और एक तरफ गम भी था। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है साथियों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अभी एक मुद्दा बहुत चर्चे में चल रहा है साथियों, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है कोचिंग जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने जो है कोचिंग सेंटर के लिए जो है कुछ नई दिशा निर्देश लागू किया है। जो उस नई दिशा निर्देश का पालन नहीं करेगा उसके जो है पंजीकृत को रद्द कर दिया जाएगा। साथियों, अगर आप हमसे डिटेल्स में जानना चाहते हो कि शिक्षा मंत्रालय ने जो है कोचिंग सेंटर के लिए क्या नई दिशा निर्देश को लागू किया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों के लिए जो है बिल्कुल डिटेल्स में इस वीडियो को लेकर आने वाला हूं कि सरकार ने जो है कोचिंग सेंटर पर किस प्रकार से नए दिशा निर्देश को लागू किया है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।